नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और ज़िले से देख रहे हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं मौसम का हाल। देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे की दस्तक। पीएम सम्मान निधि पर आया बड़ा अपडेट। नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है 21वीं किस्त। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम सम्मान निधि की 21वीं किस्त के पैसे नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन किसानों ने अपनी KYC पूरी कर ली है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, उन्हें अगले कुछ महीनों में 2000 रुपये की अगली किस्त मिल सकती है। राशन कार्ड पर आया बड़ा अपडेट। देश भर में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड की KYC अपडेट और 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS को डिजिटल पारदर्शी बनाना है। पीएम आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत परिवारों को 1,20,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों का कोई दखल नहीं रहेगा। सरकार का बड़ा ऐलान, सभी को मिलेगा फ्री सोलर आटा चक्की। आवेदन शुरू। भारत सरकार ने गांवों में रहने वाली महिलाओं की भलाई के लिए एक अनोखी योजना शुरू की है, जिसका नाम फ्री सोलर आटा चक्की योजना है। इस योजना का मुख्य मकसद उन महिलाओं की रोजाना की परेशानियों को दूर करना है, जिन्हें आटा पिसवाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू। देश में महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें अनेक योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना ये है कि जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध कराती है। ये योजना उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो घर की चार दीवारी में रहकर भी अपनी आजीविका कमा सकती हैं। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 60 साल में नहीं होगी रिटायरमेंट। अधिकांश लोग 60 साल की उम्र के बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका की तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि सेवानिवृत्ति केवल उम्र के आधार पर न होकर कर्मचारी की वास्तविक कार्य क्षमता पर और योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में 11% की बढ़ोतरी। कर्मचारी संगठनों की ओर से काफ़ी समय से महंगाई भत्ते में इजाफे की मांग की जा रही थी। कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी हुए, लेकिन समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा था। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बार बार सरकार से गुहार लगा रहे थे। ऐसे कठिन समय में प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों की मुश्किलों को समझा और DA में 11% की बढ़ोतरी। पेंशन विदाउट टेंशन EFFO के बदले नियम, 1 महीने की नौकरी पर भी मिलेगा पेंशन। नीतीश कुमार NDA का मुख्यमंत्री चेहरा, पुरानी गलतियों से सीख कर बोले उपेंद्र कुशवाहा। महागठबंधन में गांठ, कई सीटों पर आमने सामने उम्मीदवारों ने ठोका ताल। GMM ने भी छोड़ दिया है साथ। बिहार में ओवैसी का बड़ा ऐलान, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ किया गठबंधन। CM योगी ने पंजाब के किसानों की मदद को भेजा 1000 क्विंटल गेहूं बीज, बोले आपदा में साथ खड़ी है UP सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया साल लाने वाली है। राज्य के करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी और 4 लाख से अधिक पेंशनर्स, कुल 15 लाख से ज़्यादा लोगों को केंद्र सरकार के समान सुविधाओं का लाभ मिलने जा रहा है। प्रशासनिक कसावट के साथ साथ कल्याणकारी कदमों पर फोकस करते हुए सरकार 2025 से 5 बड़े बदलाव लागू करने की तैयारी में है। राम के अयोध्या लौटने पर दीप जलते थे, बारूद नहीं। दिवाली के आतिशबाजी पर पूर्व AIS अफसर का हिंदू मुस्लिम एंगल। दिल्ली NCR में आतिशबाजी से प्रदूषण का स्तर बढ़ा। पूर्व IPS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने इसे हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ते हुए कहा कि त्योहारों का इस्तेमाल धार्मिक द्वंद्व के लिए नहीं होना चाहिए। नामांकन दाखिल करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार हुआ गिरफ्तार।
राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को सोमवार को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट लंबित होने के कारण गिरफ्तार किया गया है। बिहार के पहले चरण की चुनावी तस्वीर साफ, 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में। बिहार चुनाव आयोग ने प्रिंट विज्ञापनों को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, मतदान से पूर्व एंड के लिए लेनी होगी मंजूरी। गिरिराज सिंह का नमक हरामी वाले बयान पर बिहार चुनाव में सियासी बवाल हो गया है। विपक्षी दलों ने बताया बीजेपी का चरित्र। जनसुराज ने कहा कि ये कौन सी नई बात है कि गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि आप लोग इतना आश्चर्यचकित हैं, वो तो बीजेपी का चरित्र हैं। जब चुनाव आता है तो ये हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। सीएम नीतीश कुमार बोले झूठ बोलने वालों को बहकावे में न आए, बिहार को केंद्र सरकार से मिल रहा है सहयोग। आई लव विवाद पर बोले मोहम्मद आजम खान। आई लव मोहम्मद विवाद पर सपा नेता आजम खान ने कहा कि ये भाईचारा खत्म करने की साजिश थी जिसे प्रशासन ने बढ़ने दिया। उन्होंने सवाल किया छोटी सी बात पर इतनी बड़ी आग कैसे बन गई। आजम खान ने जोर देकर कहा कि अगर प्रशासन चाहता तो बातचीत से मामला सुलझ सकता था, क्योंकि किसी से प्यार करना जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए दोस्तों जानते हैं क्रिकेट काल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। कंगारू टीम पर्थ में पहले ही वनडे को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त कर चुकी है। अगर भारत दूसरे मैच भी हार जाता है तो सीरीज गंवा देगा। ऐसे में उसके लिए ये एक मैच करो या मरो वाला मुकाबला हो सकता है। हाँ तो ठीक है दोस्तों, देश और दुनिया से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।